नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्याय शिक्षा मिशन के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं करंट लीगल डेवलपमेंट और लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, ये दोनों फैक्टर और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों करंट लीगल डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा और नए फैसले जो होते हैं वो हर एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपडेट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। दोस्तों ये एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों राजीव नाम का एक लड़का था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दोस्तों, और उसने एग्ज़ाम में उसके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जो उसमें वो कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन वही था कि सीआरपीसी की जगह कौन सा नया कानून लाया गया है। तो उसने पुरानी किताब बहुत पढ़ी थी, पुराने बैरक पढ़े थे, लेकिन बीएनएसएस के कोई नोट्स नहीं बनाए थे। तो वो कंफ्यूज हो गया। और वहीं उसका दूसरा दोस्त था अमित, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था और डेली बार एंड बेंच को फॉलो करता था। उसने तुरंत ही रिप्लाई कर दिया, तुरंत ही आंसर दे दिया कि सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस को रिप्लेस किया गया है। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ यही है, सार यही है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में सिर्फ पुरानी नॉलेज या पुरानी किताबें काम नहीं आएगी, लेकिन आपको हमेशा अपडेट रहना है। जो भी करंट लीगल डेवलपमेंट होंगे, जो भी नए फैसले आए होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको उससे अपडेट रहना होगा। अगर आप अपडेट है तो ही आप एग्ज़ाम में एक कदम आगे रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 17, करंट लीगल डेवलपमेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, स्टे अपडेट, स्टे अहेड, ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो करंट अफेयर्स प्लस लॉ इक्वल टू डायरेक्ट क्वेश्चन। करंट अफेयर्स और लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद जस्टिस सिस्टम की अवेयरनेस दिखाता है, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है, न्यू लॉ अप्लाई करना, यानी कि आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो दोस्तों ये टेस्ट करता है न्यू लॉ अप्लाई करने की। जुडिशरी एंड क्लेट एस्पिरेंट के लिए मस्ट प्रिपेयर, जो जुडिशरी और क्लेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब रिसेंट लीगल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर अगर हम नज़र करेंगे तो वो क्या है दोस्तों। रिसेंट लीगल डेवलपमेंट 2023-2024, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस रिप्लेस आईपीसी। जो भारतीय न्याय संहिता है वो आईपीसी की जगह रिप्लेस हुआ है 2024 जुलाई में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस रिप्लेसिंग सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इसने रिप्लेस किया है। भारतीय साक्षी अधिनियम बीएसए रिप्लेसिंग एविडेंस एक्ट, जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया है 2024 में दोस्तों। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, 33% सीट्स फॉर वुमेन। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो 2023 में आया है और 33% सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है दोस्तों। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये सारे अब लीगल डेवलपमेंट है जो जिसकी झलक मैंने आपको दी दोस्तों। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, तीनों जो पुराने एक्ट थे हमारे, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, तीनों को रिप्लेस किया गया है। इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है, और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया गया है। और उसके बाद दूसरा जो डेवलपमेंट है 2023 और 24 का वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो 2023 में पास हुआ है दोस्तों, जिसमें 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लाया गया है दोस्तों।
उसके बाद हम लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट आए हैं उसकी एक झलक हम देखेंगे दोस्तों। सेम सेक्स मैरिज केस 2023 सुप्रीम कोर्ट ने लीगल रिकॉग्निशन पार्लियामेंट पर छोड़ा है। सेम सेक्स मैरिज केस है 2023 है, उसको लीगल रिकॉग्नाइज करने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2023 सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का फैसला अपहोल्ड किया। जो कश्मीर का मसला था, जो 370 हटाया गया आर्टिकल 370, वो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एज डीपी एक्ट लिंक, उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। फ्री बाइस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिबेट, ये सारे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट जो आए हुए हैं, ये जजमेंट की मैंने चर्चा की दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया है, आप उसकी लिंक दी गई है, आप वो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, कौन कौन से नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हैं? बीएनएसएस और बीएसए। क्वेश्चन 2, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में किस आर्टिकल को एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया? आर्टिकल 370। क्वेश्चन 23, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कितने परसेंटेज सीट्स प्रोवाइड करता है? 33%। तो ये एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन थे दोस्तों। अभी स्मार्ट प्रिपरेशन हम कैसे करें ताकि हम अपडेट रहें दोस्तों? तो स्मार्ट प्रिपरेशन की हम ट्रिक्स देखेंगे। तो रोज़ डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी लीगल न्यूज़ उसमें आती है उसको आप फॉलो करें। उसके बाद मंथली नोट्स बनाएं टॉप जजमेंट्स के। एग्ज़ाम से पहले टॉप 10 जजमेंट्स रिवाइज करें। बेयर एक्ट प्लस केस ब्रीफ दोनों पढ़े क्लियरिटी के लिए। बेयर एक्ट और केस की जो ब्रीफ है वो आपको क्लियरिटी के लिए पढ़नी चाहिए। तो ये प्रिपरेशन टिप्स है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने प्रिपरेशन के स्टाइल है वो डिज़ाइन कर सकता है। मैंने यहाँ एक जनरल डिज़ाइन बनाई है दोस्तों, जो कोई भी स्टूडेंट उसको फॉलो कर सकता है। फिर रिसोर्सेज की बात करेंगे कि अपडेट रहने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से हमको इस्तेमाल करने चाहिए। तो लाइव लॉ है, बार एंड बेंच, डेली उसके अपडेट्स जो हैं उसको आपको नज़र में रखने चाहिए। PRS, लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड न्यू बिल्स एंड एनालिसिस, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट ओरिजिनल जजमेंट्स के लिए, क्लेट, क्रॉनिकल मैगजीन्स, मंथली कंपेंडियम के लिए, ये सारे रिसोर्सेज है जो आप इस्तेमाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर समरी ये एपिसोड की हम देखें तो करंट लीगल डेवलपमेंट्स इक्वल टू श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, यानी करंट लीगल डेवलपमेंट जो है वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन उसमें आते हैं। फोकस ऑन न्यू लॉज प्लस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट आए हो लैंडमार्क जजमेंट उसके ऊपर फोकस करना है, और कोई नए लॉ आए हो तो उसके ऊपर फोकस करना है। मंथली अपडेट्स नोट्स बनाना ज़रूरी है, आपको मंथली अपडेट्स नोट्स बनाना ज़रूरी है ताकि आप उसको स्मार्टली प्रैक्टिस कर सके। MCQs प्रैक्टिस करें बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बेस्ड आपको MCQ बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये एपिसोड में हमने देखा कि करंट लीगल डेवलपमेंट और लैंडमार्क जजमेंट क्या एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, उसको स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है, और उसकी शॉर्टकट्स और टिप्स और ट्रिक्स
हमने समझाने की कोशिश की है दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो करंट लीगल डेवलपमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है, करंट और रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट, उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट से आगे रखेंगे और दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क रिकवर करेंगे दोस्तों आप। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो हमारा रहेगा इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय न्याय संहिता उस रिप्लेस किया गया है इंडियन पिनल कोड को, उसमें दोनों में क्या चेंजेस हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, जो हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। और अभी जो एग्ज़ाम्स आएगी लॉ रिलेटेड, उसमें ये सारे नए लॉ जो आए हैं तीनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराने तीनों लॉ के को रिप्लेस करते हैं दोस्तों, उसके बेस के ऊपर ही नए क्वेश्चंस अभी नए एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हर स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी है। तो अगला एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टेक केयर, जय हिंद। और अपने 5 दोस्तों को न्याय शिक्षा मिशन से जोड़ना भूलिएगा नहीं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए।